आ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के कई नेताओं की यहां छापामार कार्रवाई की गई है। कल रात से रेकी करने के बाद आज सुबह दबिश दी गई। श्री राम नगर, डीडी नगर, गीतांजलि नगर में छापा, मोवा भिलाई के निवास में भी छापामार कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बड़े नेता जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस के कई नेताओं के यहां छापामार कार्रवाई की गई है। कल रात से रेकी करने के बाद आज सुबह दबिश दी गई है। श्री राम नगर, डीडी नगर, गीतांजलि नगर में छापामार कार्रवाई की गई, तो वहीं मोवा भिलाई के निवास में भी छापामार कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बड़े नेता जुटे हुए हैं और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, ईडी की बड़ी कार्रवाई, एक तरफ जहां अधिवेशन की तैयारियों में कांग्रेस के तमाम नेता जुड़े हुए हैं, तो अब उनके ऊपर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में ये ईडी और आईटी की रेट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और आज फिर अगर बात करें तो सुबह 5 बजे से कांग्रेस पार्टी के करीब आधा दर्जन नेताओं के यहाँ ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। और सुबह से ही सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी जो हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सुबह की खबर है, सुबह से के करीब 5 से 6 जगहों पर रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई सहित अलग अलग क्षेत्रों में ये ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। विधायकों की जानकारी भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के संगठन की अगर बात करें तो कोषाध्यक्ष जो हैं उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जो है वो सुबह 5 बजे से शुरू हुई है और अब किस आधार पर और क्या क्या इस पूरी कार्रवाई में मिला है या मिलेगा, ये थोड़ा सा आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि ईडी की तरफ से जब जानकारी साझा की जाएगी तो स्पष्ट होगा कि आखिर किस कारण से ये पूरी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन अब इस छापेमार कार्रवाई के साथ जो कांग्रेस नेता हैं उनके बीच किस तरह की स्थिति, क्या हड़कंप की स्थिति बनी हुई है या फिर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर कार्रवाई के बाद जो है हड़कंप की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा उस पूरे मामले में स्पष्ट तौर से कोई बयान भी नहीं आ रहा है, कोई कुछ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सुबह 5 बजे ईडी के अधिकारियों द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है करीब 5 से 6 जगहों पर है। और अब ये कार्रवाई जो है बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी, क्योंकि लंबे समय से छत्तीसगढ़ में कई अधिकारियों के यहाँ, कई नेताओं के यहाँ ये छापेमार कार्रवाई को देखा गया था। और अब आने वाले समय में भी स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि ये जो छापेमार कार्रवाई की जो जगह हैं, जो छापे मार कार्रवाई के जो स्थान है, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, स्थान बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में ये भी बड़ा सवाल बनता है कि आखिर अब तक क्या कुछ कार्रवाई में निकला, क्या कुछ बताया गया है कि आखिर अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ नजर आया? देखिए, अभी तक की जो आज के पहले की अगर कार्रवाई की बात करें तो इसके पहले कई अधिकारियों के यहाँ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था उसमें खुलासे भी हुए हैं। करोड़ों की अवैध संपत्ति, करोड़ों के लेन देन की बात जो है वो भी सामने आई थी। और अब इस बार की जो छापेमार कार्रवाई है उसके बाद भी जब खुलासा होगा या जब पूरा मामला जब न्यायालय में पहुंचेगा या चार्जशीट फाइल की जाएगी, उस दौरान स्पष्ट होगा कि आखिर इस छापेमार कार्रवाई में क्या क्या मिला है। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए जिस तरह से लगातार कार्रवाई जारी है और आज सुबह तड़के से ही ये कार्रवाई शुरू हो गई है, दायरा क्योंकि आपने बताया कि अब बढ़ेगा धीरे धीरे, और किन किन के ऊपर दायरा जो बढ़ेगा उसकी गाज गिर सकती है कार्रवाई की, और किसका किसका मुख्य तौर पर नाम सामने आ रहा है या फिर किसके किसके ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई हुई है? देखिए, अभी तक की कार्रवाई के दौरान देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के एक विधायक, कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब जब भी जहाँ भी ईडी या आईटी की कार्रवाई होती है उसके बाद जांच में जो कुछ तथ्य पाए जाते हैं उन तथ्यों के आधार पर अन्य स्थानों पर भी दबिश दी जाती है। तो स्वाभाविक है कि जो नाम अभी वर्तमान में सामने आए हैं और जिनके यहाँ अभी छापेमार कार्रवाई चल रही है, उनके यहाँ से जांच पड़ताल के बाद अगर कुछ तथ्यात्मक जानकारी मिलती है तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में और लोगों के नाम जो है। बिल्कुल, क्या बीजेपी की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है इस कार्यवाही के दौरान? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कांग्रेस की तरफ से आए दिन सवाल उठाए जाते हैं कि ईडी, सीबीआई बीजेपी के कहे अनुसार काम करती है, और अब क्योंकि ये कार्रवाई हुई है तो किस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है और विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी अपना धर्म निभाते हुए लगातार बयान जो है वो देते नजर आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के चाहे वरिष्ठ नेताओं की बात करें, चाहे प्रदेश स्तर के नेताओं की अगर बात करें, तो वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर बने रहते हैं। कई बार उनके बयान आ चुके हैं और इस बार भी अब की बार जो कार्रवाई है इसमें भी अब बीजेपी कहीं न कहीं ये स्पष्ट तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि ये इस पार्टी में भ्रष्टाचार है, सरकार में भ्रष्टाचार है, इस तरीके के आरोप अब बीजेपी एक बार फिर से लगाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है कि वो एक बार फिर से सरकार या कांग्रेस पार्टी को घेर सके। बिल्कुल, घेरने का मौका मिला है। और अगर बात घेरने की कही जाए अंकुश, तो क्योंकि अभी राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसके अलावा ये चुनावी साल है, अब कितना असर पड़ सकता है इस कार्रवाई से आने वाले समय में कांग्रेस को? देखिए, स्पष्ट तौर पर चुनावी साल है और चुनावी साल के दौरान अगर इस तरीके की कार्रवाइयां सामने आती हैं तो एक छवि जो है, छवि पर असर पड़ता है। और जो समझदार मतदाता है, समझदार जो वोटर है, पढ़ा लिखा जो वोटर है, वो इन सब चीजों को गौर करके, इन सब बातों पर गौर करके ही मतदान करता है। तो कहीं ना कहीं जब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और अगर इस कार्रवाई के दौरान जो जिन आरोपों पर या जिन आधार पर जिस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, उन आधारों पर पूरी जानकारी स्पष्ट होती है कि अगर किसी के यहाँ भ्रष्टाचार की शिकायत थी और भ्रष्टाचार की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई हुई और छापेमार कार्रवाई के दौरान पाया गया कि वाकई वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ था, अगर ये साबित होता है तो स्वाभाविक तौर पर छवि पर असर पड़ता है और छवि पर असर पड़ने के बाद इसका सीधा असर कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों पर भी देखा जाता है और इस बार भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है, अगर कांग्रेस की प्रदेश में बात की जाए तो नंबर 1 पे आती है, लेकिन इसका असर जरूर आने वाले समय में पड़ने को मिलेगा। लेकिन अंकुश, अगर हम कार्रवाई की ओर नजर डालें और सुबह तड़के से ही कार्रवाई शुरू हो गई है, आखिर कितने घंटे हो चुके हैं कार्रवाई के और कहाँ और ज्यादा अभी कार्रवाई होनी है? देखिए, अभी 10 बजने को है और ऐसे में अभी इसके पहले की अगर शुरुआती कार्रवाई को देखा जाए तो सुबह 5 बजे से करीब 5 से 6 जगहों पर ईडी के अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे हुए थे। तो मतलब करीब 5 घंटे हो चुके हैं इस पूरी कार्रवाई को और 5 घंटे होने के बाद अब ये स्पष्ट तौर पर कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी और इस कार्रवाई का दायरा और कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि जांच के आधार पर ही कार्रवाई आगे बढ़ती है और जांच में जो तथ्य जो सबूत मिलते जाते हैं उसके आधार पर ये कार्रवाइयां बढ़ती हैं। फिलहाल 5 घंटे के आसपास का ये पूरा समय हो गया है और माना ही जा रहा है कि अभी ये कार्रवाई जो शुरू हुई है ये लंबी भी चल सकती है या फिर हो सकता है कि जिस आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अगर वो स्पष्ट जानकारी अभी ईडी या आईटी को मिल जाती है तो वो कार्रवाई अभी आज ही समाप्त भी हो सकती है और या फिर जांच के आधार पर या सबूत मिलने के आधार पर लंबी भी ये पूरी कार्रवाई चल सकती है। बिल्कुल, ये ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि ये कार्रवाई लंबी हो सकती है। आखिर कितनी टीमें पहुंची हुई है और साथ ही साथ किन किन जगहों पर मुख्य तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो गीतांजलि नगर, देवेंद्र नगर, मोवा और ऐसे जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। स्पष्ट तौर पर अभी तक करीब 6 से 7 जगहों पर ईडी की कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। मतलब 6 से 7 जगहों पर अधिकारी भी मौजूद हैं, सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं और उन जवानों के साथ साथ अब ये माना ही जा रहा है कि और भी टीमें कहीं ना कहीं तैयार हैं। अगर ईडी को कहीं कोई इनपुट मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर अगली जगह पर भी छापेमार कार्रवाई की पूरी तैयारी होगी। फिलहाल जितनी जगहों पर अभी कार्रवाई हुई है उन जगहों पर क्या मिलता है और उन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ईडी अब एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है और क्योंकि ये चुनावी साल है और कांग्रेस इन दिनों अभी राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर जुटी हुई है और इसी बीच अब कांग्रेस नेताओं के बीच गाज गिरती हुई नजर आ रही है ईडी की। कम से कम 5 से 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से और लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। अगर किसी तरह के दस्तावेज मिलते हैं तो अभी ये कार्रवाई और लंबी खिंच सकती है और क्या कुछ निकल कर आया है इसकी अभी तक जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन इस पर नजरें बनी हुई है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आखिर क्या कुछ इस पर तथ्य निकल कर आए हैं, किस आधार पर ये जांच की जा रही है।